ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणम् आध्यात्म रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव बंध और मुक्ति के कारण बतलाते हैं। वास्तविकता में हमारी आत्मा की परिणति ही हमें सिद्ध शिला तक ले जाती है, तो हमारी आत्मा की परिणति ही हमें नीचे कलंकला पृथ्वी तक नरक निगोद ले जाती। तो उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवंत यहाँ पर लिखते हैं कि आत्मा के परिणाम ही आत्मा के बंधन में कारण है। तो आत्मा के ही परिणाम उस आत्मा से पवित्र होकर उस आत्मा को मुक्ति का कारण बनते हैं। कैसे बतलाते हैं? बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। सममः अर्थात ममत्व, ममता परिणामों से युक्त, और निर्ममः अर्थात ममत्व परिणामों से रहित। सममो अर्थात ममता परिणामों वाला, मम मतलब मेरा, ममत्व जिसे कहते हैं मेरेपन का भाव, यह मेरा है, ऐसा कहता है उसे कहते हैं ममत्व। और ये सब मेरा नहीं है, ऐसे परिणाम का नाम है निर्ममत्व। तो ममत्व परिणाम और निर्ममत्व परिणाम, ममता से रहित परिणाम, जीव क्रमः क्रम से, बध्यते मुच्यते बंधता है और मुच्यते छूटता है। क्रमात् कहाँ है? अर्थात जो परिणाम राग से युक्त है, मोह से युक्त है, ममत्व से युक्त है, वह तो कर्मों का निरंतर बंधन करता है, मतलब बध्यते। और जो जीव इससे रहित है वह जीव अच्छी तरह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मुख्य रूप से बंधन का कारण हमारा स्वयं का ही ममत्व परिणाम है। आत्मा में जो पर के प्रति आसक्ति रूप ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा जो ममत्व परिणाम भाव है, वास्तविकता में वही बंधन है। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि जब पता चल गया कि ममत्व परिणाम से बंधन है और निर्ममत्व परिणाम से मुक्ति है, तो क्या करो? तस्मात् इस कारण सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयत्न से, कितने प्रयत्न बनाने पड़े? तो पंडित जी साहब ने लिखा, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर आनो। 1 करोड़ उपाय बनाने पड़े तो बनाओ। वही यहाँ पे आचार्य महाराज लिखते हैं, सर्व प्रयत्नेन संपूर्ण प्रयत्नों को कर करके भी निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्व परिणाम को अर्थात ममता परिणाम से रहित भाव को विचिन्तयेत् ध्यावे, ध्यान करना चाहिए। निरंतर उस निर्ममत्व परिणाम का
चिंतन करना चाहिए। संसारी जीव राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म बंधन से बंधकर संसार में भ्रमण करता है। वह राग अर्थात अटैचमेंट, अच्छा लगना, यह मेरा है ऐसी फीलिंग डेवलप्ड होना, और द्वेष अर्थात बुरा लगना, अच्छा नहीं लगना, जीव को पर पदार्थों के साथ ये मेरे हैं ऐसी भावना करने से होते हैं। शरीर तथा स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि परिवार, धन तथा मकान आदि पदार्थों को अपना समझना ममता भाव है। अच्छी तरह ममता भाव समझें, ये बहुत समझने योग्य वस्तु है। ऐसा नहीं कि इन सबको छोड़कर भागना होता है, नहीं, इन सबके साथ रहते हुए भी ये मेरे हैं ऐसा जो अंतरंग की परिणति रूप भाव है, उसका नाम ममता है। ये होते हुए भी वास्तविक स्वरूप को समझता है कि ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये तो वास्तविकता में कर्मजन्य अवस्थाएं हैं, और इससे ज़्यादा कुछ विशेष यहाँ है नहीं, ऐसा अच्छी तरह जानता है। इस ममता परिणाम के कारण अपने इष्ट पदार्थों से संसारी जीव राग करता है। जो अच्छा लगता है उससे राग करता है, जो अपने लिए कल्याणकारी है, अपने काम बनाता है, अपने काम आता है, वे सब में राग की परिणति बढ़ती चली जाती, और किसी की ओर कोई ध्यान नहीं। कोई कितना भी अच्छा है बुरा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए वो कैसा है बस यही हमारा राग है, और हम बार बार उस राग के कारण ही सारे काम को आगे करते। फिर क्या कहते हैं, और किसी पदार्थ को अनिष्ट समझकर उससे द्वेष आदि करता है, और जिसे अनिष्ट समझ ले, ये बुरा है, ये मेरी बात नहीं मानता, इसे 100 बार समझाया ये फिर नहीं समझता, उससे क्या करने लगता, द्वेष करने लगता। अरे द्वेष नहीं करना है, उसकी उपेक्षा करनी है, हम लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। आचार्यों ने लिखा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वालों के साथ माध्यस्थता का भाव रखो, उपेक्षा का भाव रखो, घृणा नहीं करो, द्वेष बुद्धि मत रखो, अन्यथा फिर कर्म का बंध होगा। इन दुर्भावों से उसके कर्म बंधते हैं। जब आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपने आत्मा को अन्य पदार्थों से भिन्न अनुभव करने लगता है, तब उसकी किसी पर पदार्थ से ममता नहीं रहती। जब जीव अच्छी तरह अपनी आत्मा को समझता है, उसके स्वरूप को जानता है, स्वपर विवेक को जानता है, तो पर से स्वतः ममत्व कम होने लगता है, और जितनी जितनी ममता कम होगी उतना उतना बंधन कम होगा। नवीन कर्मों का बंध पूर्णतया रोकने का सबसे अच्छा कारण है कि वहाँ ममत्व परिणाम कम हो। जितना जितना ममत्व परिणाम कम, उतना उतना कर्म का बंधन कम। तब उसकी किसी पर पदार्थ से ममता नहीं रहती, तब वह निर्मोह भाव के कारण कर्म बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। इसीलिए वो निवेदन कर रहे हैं क्या, सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिंतेत, उस निर्ममत्व परिणाम का चिंतन करो। संसार के कोई भी पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूँ इत्यादि सुत भावना के द्वारा निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। और निर्ममत्वता कैसे आएगी, तो उसके लिए आचार्य महाराज अगले श्लोक में बहुत सुंदर शब्दों में हम सबके सामने निर्ममत्वपने का चिंतन रखेंगे कि हम बार बार कैसा चिंतन लाएं।
अपनी आत्मा से जुड़ेंगे तो बाहर की वस्तुओं से स्वतः दूर होंगे और उनके प्रति होने वाले राग द्वेष रूप जो परिणाम हैं वे जितनी जितनी मात्रा में कम होंगे, हम उतनी उतनी मात्रा में दृढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे और निर्ममत्व का चिंतन करते हुए एक दिन सिद्ध और शुद्ध भगवान बनेंगे। इसलिए बार बार निर्ममत्वता का विचार करना। आइए अब हम अगले श्लोक में निर्ममत्व के विचार को देखें। ओम सिद्धम।